हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानास्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा चल रहा है और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास नंबर 3 है। ये क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। डेटा इंटरप्रिटेशन का हमने 5 ऐसे मेन टॉपिक्स देखे थे जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि पूरा ये चैप्टर क्या है। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका यूनिट है। 5 क्वेश्चन सीधे न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं और ये 100% स्कोरिंग यूनिट है आपका। यहाँ पर आप गारंटी के साथ फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, मतलब इसमें 10 नंबर आपके फिक्स होते हैं। तो ये यूनिट जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग यहाँ डर जाते हैं क्योंकि पहली चीज़ कि एक तो मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड जो है या तो आर्ट्स का होता है, या अगर ऐसा बैकग्राउंड है जो कि आप मैथ्स जो है आप मैथ से काफ़ी दूर रह रहे होते हो, इसलिए आप डरते हो। दूसरी चीज़ होता है कि आप जो मेन इस यूनिट का लक्ष्य है यानी इंटरप्रिटेशन, वही नहीं करते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप क्या करोगे, आपको एक डेटा दिया जाएगा और उसका कुछ पॉजिटिव जो है उसका यूज़ लाओगे, पॉजिटिव यूज़ में ले आओगे उस डेटा को। तो एक्चुअल में हर क्वेश्चन में डेटा इंटरप्रिटेशन के यही होता है कि आपको एक डेटा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, एंड आपको क्या करना होगा, उस डेटा को यूज़फुल जो है डेटा बनाना होगा आपके अपने क्वेश्चंस के लिए। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी डेटा पे बेस्ड, और उनके लिए आपको उस डेटा का यूज़ करना होगा। जो जितना बेहतर तरीके से उस डेटा का यूज कर लेगा उतना बेहतर जो है वो आंसर तक पहुंचेगा और स्कोर करेगा, है ना। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट जो है ना, ये पूरा का पूरा आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हो, कैसे क्वेश्चन को समझते हो और उसको अप्रोच कैसे करते हो ना, उसी के ऊपर निर्भर होता है। देखिए, छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन इसमें आप मेन होता है कि आप दिया गया जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझिए, उसके लैंग्वेज को समझिए, छोटी छोटी मिस्टेक करके और अपना नंबर मत गवाइए। दूसरी चीज़ देखिए, आप लोग कई लर्नर्स जो है वो पूछ रहे हैं, कुछ लर्नर्स थे जो पूछ रहे थे कि रेशियो का कुछ ट्रिक बता दीजिए, परसेंटेज का कुछ ट्रिक बता दीजिए। देखिए, ट्रिक क्या होता है यार, मतलब आप ये सोचो कि रेशियो, परसेंटेज, ये सब छोटी छोटी फार्मूलाज हैं जो कि आपको आना ही चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि 10 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, तो जो टोटल है यानी कि जो ज़्यादा वाला पार्ट है जिससे निकालना है उसको आप नीचे रख दो, और जो छोटा वाला है इसको ऊपर आपने रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो क्या हुआ, आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ और आपका आ गया कितना, तो 10%। ठीक, तो यानी कि 10 जो है 100 का 10% है। अब इसमें क्या आपको कोई फॉर्मूला का ट्रिक बताया जाए, ये बताइए। तो देखिए, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स चीज़ें हैं। अगर आपका बेसिक जो है कमज़ोर है तो उसके ऊपर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको वो तरीका बता सकता हूँ जिससे आप क्या करो, इस यूनिट को ईजिली सॉल्व कर सको। बट अगर आप ये सोचो कि मैं कैलकुलेशन आपको मैं सिखा दूँ, तो वो देखिए वो सारी चीज़ें क्या हुआ है ना कि आप अपना बेसिक्स आपने सही से नहीं किया है। आपने बचपन में ही कुछ ऐसा कर दिया है गलती, जो आपने मैथ्स अच्छे से ना किया होगा, या फिर आप डर के जो है कैलकुलेशन से दूर भाग रहे होंगे। इस वजह से जो है ना आपको ये दिक्कत हो रही है ना। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, अगर आपको मैथ से डर लगता है, फिर भी आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको 5 जो टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन आता है। इन पाँचों के फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद भी नहीं करना है तो देखिए, कॉमन सेंस है। मैं क्वेश्चन करता हूँ तो कभी भी आपको फॉर्मूले की बात नहीं करते हुए दिखूंगा। मैं हमेशा कॉमन सेंस से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, है ना। तो आप मेरी तरह सॉल्व करिए। मैं तो कभी फॉर्मूला रटता ही नहीं हूँ, बहुत बाई चांस मुझे कोई फॉर्मूला याद होगा, वरना मुझे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं होता। ठीक, फिर भी मैं क्वेश्चन सही करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, हर क्वेश्चन जो है वो क्या होता है कि उसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाया गया है ताकि आपके लिए इजी हो, लेकिन उसका कोई ना कोई एक तरीका तो होता ही है जो बिना फॉर्मूला के सॉल्व हो जाए। तो फॉर्मूला अगर याद है आपको तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप जो है जल्दी से कर लोगे। नहीं याद है फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजी वे में। ठीक है, तो ये ज़रूरी था स्टार्टिंग में थोड़ा
आपको बताना इस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रोच बेस्ड यूनिट है ये, है ना। जितना बेहतर आपका अप्रोच रहेगा उतना बेहतर इस यूनिट को आप कर पाओगे। क्लास नंबर 3 है हमारा, प्रैक्टिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। स्टार्ट करते हैं। आज भी जो है कुछ 10 क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको कुछ फार्मूलाज के और जो है यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। आपके पास पीपीटी जब पहुंचेगी तो पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको भी आप देख लेना, उन फॉर्मूलाज को जो है कि कैसे किस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है ना। ये सारी चीज़ फ्रैक्शन से कैसे आप जो है परसेंटेज में करोगे, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मैंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा परसेंटेज का जो आपने किसी लर्नर का वो डाउट था, उसका भी मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, एक टेबल दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल एम्बडीज द डेटा ऑन वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल के ऊपर यानी सब्जियों के ऊपर कुछ डेटा दिया हुआ है, और ईयर वाइज दिया हुआ है। 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, ठीक। यहाँ पर आपको 6 साल का ये डेटा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है किस चीज़ में, टन में, ठीक, टन में। तो आपको ये चीज़ का इतना फ़र्क नहीं है टन का, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये वेजिटेबल्स के नेम हैं। पोटैटो यानी आपका आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, और ये साल है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, और ये टन में है 200 टन, 500 टन, 300 टन। तो मतलब कौन से ईयर में पोटैटो का कितना प्रोडक्शन हुआ दिया हुआ है, टोमेटो का कितना हुआ दिया हुआ है, ऑनियन का कितना हुआ है दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर और ईयर्स हैव पोटैटो प्रोडक्शन लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन। क्या कह रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कौन सा साल होगा, या ऐसा कौन सा साल था जिसमें जो पोटैटो का प्रोडक्शन है, जो आलू का प्रोडक्शन है ना, वो एवरेज के प्रोडक्शन से कम था, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पर, दो चीज़ ध्यान देने वाली है। सबसे पहले बोला है कि ईयर और ईयर्स, मतलब हो सकता है कि एक साल भी हो और हो सकता है कि एक से अधिक साल भी हो, यानी ऑप्शंस भी वैसे मिलने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2016, 2014, 2015, 2017। तो यहीं पे आपको नहीं रुकना है, उसके नीचे भी और ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इन्हीं से आपको चुनना होगा। तो देखिए, ए एंड बी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, सी ओनली एंड सी एंड डी ओनली, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो निकालना होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है आलू के बारे में, है ना। तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, कितना हुआ है टोटल प्रोडक्शन पोटैटो का, अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल प्रोडक्शन पोटैटो का कितना हुआ, देखिए ये 200, 200 और 500, 700, 700 3, 1000, 1000 और 100, 1100, 1100 और 700, 1800, यानी 1800, और 1800 और 800 अगर इसमें जोड़ें तो हो जाएगा 2600, यानी टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो जो है वो 2600 टन है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कितने साल हैं ये देख लीजिए। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी 6 साल हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2600 बटे 6, तो हमारे पास आ जा रहा है 6 4 24, 6 3 18, 3, तो 433.3 के लमसम में हमारे पास आ रहा है ये एवरेज प्रोडक्शन, ठीक। अब हमें ये देखना है कि किस साल में जो है ना वो पूछ रहा है कि इन विच ईयर और ईयर्स हैव पोटैटो प्रोडक्शन लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन। अब इससे कम जो है वो पोटैटो का किस में है। तो देखिए 2014 में 200 है, यानी एवरेज से वो कम है। एवरेज कितना है 433, और 2014 में कितना पोटैटो प्रोडक्शन है 200। फिर देखिए 2015 में 500 है, यानी ये ज़्यादा है। 2016 में 300 है, यानी ये भी कम है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। 2017 में 100 है, ये भी कम है। 2018 में जो है 700 है, यानी ज़्यादा है, और 2018 में 800 है, ये भी ज़्यादा है। यानी कि हमारे पास 3 आया, 2014, 2016 और 2017, ठीक। 2014, 2016 और 2017, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर है बी, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ए बी डी जहाँ पर दिया होगा वही करेक्ट आंसर होगा, और 3 वाला यही एक दिख रहा है हमें, ए बी डी, और यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2014 में, 2016 और 2017 में पोटैटो का प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो से कम रहा। एवरेज 433 था, और इसमें 200, 300 एंड 100 ये रहा
प्रोडक्शन। तो देखा आपने कि कैसे जो है, अगर इसी में अगर आपको मैं बोलूँ तो कहाँ जो है लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पूछ रहा है इन विच ईयर और ईयर्स हैव पोटैटो प्रोडक्शन लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन। अब इसमें कई लोग ऐसा कर देंगे कि ये टोटल, इसका भी टोटल कर देंगे, इसका भी टोटल और इसका टोटल, और इन सारे का टोटल करके फिर एवरेज करके अगर आप निकालोगे तो आपका गलत हो गया। यही कह रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज समझना होगा कि किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पे पूछ रहा है कि किस साल में पोटैटो का प्रोडक्शन जो है ना वो लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन है। अब आपको ये समझना होगा कि ये एवरेज प्रोडक्शन जो है वो पोटैटो का ही बोल रहा है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, हमने किया सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ईयर और ईयर्स इज़ द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट। हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से साल में जो टोमेटो का प्रोडक्शन है ना वो कम है, सबसे कम। तो देखिए यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कौन से साल में जो है कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास 2014 में जो है कितना प्रोडक्शन है टोमेटो का, 50 हमने लिख लिया। चलिए 50। 2017 बोल रहा है, 2017 में हमने देखा तो हमारा प्रोडक्शन है 80, हमने लिख लिया। 2019 बोल रहा है, 2019 में हमारा प्रोडक्शन है 90। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2016 में हमारा प्रोडक्शन है 40, ये भी हमने यहाँ मार्क कर लिया। तो हमें यहाँ पर इन चारों साल का प्रोडक्शन पता चल गया। 2014 में हमारे पास प्रोडक्शन था 50 टन, 2017 में 80, 2019 में 90 और 2016 में 40। अब पूछ रहा है कि इन विच ईयर और ईयर्स इज़ द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट। ठीक, तो इनमें से जो है कौन से साल में सबसे कम प्रोडक्शन रहा। तो देखिए इन चारों में कौन सा साल है, यानी ये जो 40 है यानी 2016, तो 2016 में सबसे कम प्रोडक्शन है। इन चारों में पूछ रहा है ये, है ना। अब इन चारों में 2016 में सबसे कम है, वैसे भी टोमेटो में जो है 2016 में ही सबसे कम है, तो ये इसका हम करेक्ट आंसर लगा देंगे। लेकिन सपोज करिए कि अगर यहाँ पर दिया होता कोई इसमें अगर 30 होता, सपोज करिए यहाँ ये 30 होता और फिर आपसे ये पूछता कि इन विच ईयर और ईयर्स इज द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट, ठीक, और ऑप्शन ये दिया होता चारों, तो इन चारों में से जो सबसे कम वाला होता उसी को आप चूज करते। ठीक है, जो यहाँ पर दिया होता उससे नहीं। तो ये भी आप देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ अपने तरफ से आप करके आओगे। बोनस मिलना होगा तो आपको बाद में मिलना ही है, लेकिन अपने तरफ से कोई ना कोई ऑप्शन आपको लगा के आना होता है और वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वही आप लगाना है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018। ठीक, अब देखिए ग्रॉस प्रोडक्शन, अब इससे भी कई लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है। तो देखिए ग्रॉस प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि हमें सारे सब्जियों का जो है उस साल में जितनी सब्जियां हैं उनका हमें सम करना होगा। ठीक, ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें सम करना होगा, यानी ऐड करना होगा, मतलब जोड़ना होगा। 2018 में जो है हमारे पास क्या प्रोडक्शन रहा, तो 700 टन जो है वो पोटैटो रहा, पोटैटो 700 टन, प्लस टोमेटो हमारे पास रहा 70 टन, प्लस अनियन रहा हमारे पास कितना 500 टन। तो टोटल हमारे पास हो गया 7 और 5 1270, 1270 टन। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन 1270। और देखिए 1270 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और मैं आपको बताऊं ये जो है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो 2020 का ये आपके पेपर 1 का ही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप जो है देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये समझना होगा कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। ग्रॉस प्रोडक्शन पूछा तो इस चीज़ को जो है आपको समझना होगा कि वो क्या होता है, उसके हिसाब से आपको फिर वो टैकल करना होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2019। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ गया। देखिए इसीलिए मैं प्रैक्टिस से जो है आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज भी देखने को मिल रहा है, परसेंटेज भी मिल जा रहा है, रेशियो भी पूछ दे रहा है, ग्रॉस प्रोडक्शन पूछ देगा आपसे, प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। तो सारे आपके टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब इंक्रीज इन परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, प्रोडक्शन किसका, वेजिटेबल्स, जो 2018 से और 19 में क्या प्रोडक्शन में इंक्रीज रहा, तो ये सारे वेजिटेबल्स का पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा,
आपको स्टार्टिंग कैसे करना होगा, कैसे आप स्टार्ट करोगे। देखिए 2 ईयर हमारे पास है, 2018 और 2019। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का हर साल में कितना रहा इन दोनों में वो देखोगे। तो टोटल प्रोडक्शन अगर 2018 का आप देखोगे, ठीक है, तो पोटैटो प्लस टोमेटो प्लस अनियन का अगर लेंगे तो 700 प्लस 70 प्लस 500, ये अभी हमने देखा था कि 1270 आ रहा है ना, 1270 टन ये रहा 2018 का। अब देखोगे आप टोटल प्रोडक्शन किसका, 2019 का, तो ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 90 प्लस 60, 800 600 1400 और 90 1490 हो जाएगा आपका 1490 टन। ये आ गया आपका प्रोडक्शन 2019 का। अब ये 2 चीज़ आपके पास आ गया, यानी टोटल प्रोडक्शन 2018 का, टोटल प्रोडक्शन 2019 का। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीज कैसे करेंगे। देखिए परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पे, न्यू वैल्यू जो नई वैल्यू आई है माइनस जो पुरानी वैल्यू है ओल्ड वैल्यू, और इनटू में आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। न्यू वैल्यू माइनस क्या करोगे ओल्ड वैल्यू और डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ये आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब सिंपली आप देखो क्या करना है यहाँ पर। न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए 2019 का जो प्रोडक्शन था वो जो है हमारा नया प्रोडक्शन, क्योंकि 2019 यानी लेटेस्ट है तो वो हमारा नया वैल्यू है। तो यानी 1490 में से सिंपली आप क्या करोगे, पिछले साल का जो टोटल प्रोडक्शन है यानी 1270, इसको घटाओगे और इसके बाद डिवाइड कर दोगे किससे, 1270 से, क्योंकि 1270 से कितना बढ़ा है वही तो हमें चेक करना है ना। और इनटू में आप कर दोगे 100। देखिए सिंपली आप समझिए, यहाँ पर यही समझने वाला पॉइंट है। हमारा जो 2019 का प्रोडक्शन है ये है 1490, और अगर आपको मैं बोलूं कि आपको मैंने जो है 2019 में 1490 रुपये दिए, 2018 में आपको मैंने 1270 रुपये सैलरी दिया, 2019 में 1490 रुपये सैलरी दिया। मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए अधिक आपको सैलरी मैंने दिया 2019 में, तो आप क्या करोगे, 1490 में से 1270 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर जो आएगा इसमें कितना 220 यानी 220, ठीक है। तो यानी 220 रुपये अधिक आपको मैंने दिए। वैसे ही यहाँ पर टन में 1490 टन हुआ यहाँ पे और 1270 टन ये हुआ, यानी 220 टन ज़्यादा हुआ। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका परसेंटेज निकलेगा जो पुरानी वाली वैल्यू है, यानी पुराने वाले सैलरी का कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सैलरी 1270 था और अब आपका 1490 है तो आपका कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो आप 1270 में से ही तो डिवाइड करोगे। तो 220 जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसको आप डिवाइड करो 1270 से, और इसको परसेंटेज में ले आने के लिए आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में ले आना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जैसे ही आपने ये किया तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, और इसके बाद जैसे ही आप ये कटाओगे तो आपका अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 17.32% आ जाएगा, 17.32% वैल्यू आ जाएगा। और ये हमारा लगभग बराबर होता है जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 17.2%। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने एक एक पॉइंट समझ लिया। देखिए टोटल प्रोडक्शन आपका रहा 2018 में कितना 1270, 2019 में रहा 1490। परसेंटेज कैलकुलेट किया तो 220 जो है अधिक टन हुआ, और उसको हमने टोटल जो 2018 वाला था उससे हमने डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ आ गया। वही यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ इंक्रीज़ इन परसेंटेज। तो ये जो है आपका, अगर मैं बोलूँ परसेंटेज इंक्रीज़ का अगर फॉर्मूला, तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला लिखना है तो ये लिख लीजिए कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू और इनटू में 100। वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली देखिए कि भाई जितना बढ़ा, जितना मैंने आपको सैलरी से मैंने समझाया ना कि 1490 रुपये सैलरी आपका रहा 19 में और 2018 में 1270 था, माइनस करोगे तो आपका कितना बढ़ा है वो निकल जाएगा 220। अगर उसको परसेंट में निकालना है तो 18 वाले में डिवाइड कर दो और इनटू में 100 कर दो, परसेंट निकल गया, है ना। तो ये हो गया आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर। 17.2% अप्रॉक्स में जो है वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, अगर हम बात करें 18 से और 19 में।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल्स मैक्सिमम, कौन से साल में जो सब्जियों की खेती है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से साल में हुआ। अगर हमें ये देखना है तो हमें सबसे पहले सारा टोटल निकालना होगा। तो देखिए सारा टोटल हम यहाँ कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 2014 का बात करें तो 200 और 300 550 550, ठीक है, ये हमारा हो गया 2014। अगर 15 की बात करें तो 500 200 700 और 770। अगर यहाँ की बात करें तो ये हो गया 440। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 580। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 1270 और यहाँ पर अगर हम देखें तो हो गया 1490। ये जो है टन में है, ठीक है, ये टन में हमारा प्रोडक्शन हो गया। अब हमारे पास 4 ही ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर, 18, 16, 19 और 17, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में हमें ये बताना है कि सबसे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन किस साल में हुआ है। 18 का आप देखोगे तो 18 में 1270 हुआ है। 16 में देखोगे तो 16 में कितना हुआ है, 440 हुआ है। 19 में देखोगे तो 19 में 1490 हुआ है और 17 में देखोगे तो 17 में 580, यानी कि सबसे मैक्सिमम हमारे पास 19 में ही हुआ है, 2019 में 1490 टन। ठीक, तो यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है 1490। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब इससे भी इजी क्या आता है, तो आपको देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। इतना इजी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। पूछ रहा है कि किस साल में प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा किस साल में। तो आप सिंपली जोड़ो और जोड़ के देख लो किस साल में ज़्यादा है, वो आपने बता दिया। हमारे 5 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो ये क्वेश्चन है जिसमें एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास, और इनमें जो है वो कुछ आपको कंट्रीज़ के नेम दिया हुआ है, जैसे X, Y, Z और T। ठीक है, अब इन कंट्रीज़ के नेम में अगर आप देखोगे तो नीचे में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, वो नंबर क्या है, ये है आपका कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ऐसा एनर्जी जिसे रिन्यू किया जा सके, जैसे आप कह लो कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारा कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं जैसे X, Y, Z और T, और इनका ये प्रोडक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का जो है कि कितनी कैपेसिटी है इनकी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो देखिए ये जो है वो 10 है, 15 है, 8 है, 12 है। इन चारों कंट्रीज़ का 15 में, 2016 में ये है, 2017 में ये, 18 में ये और 19 में ये। ठीक, अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि टेकिंग ऑल 4 कंट्रीज टुगेदर व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज इन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ईयर 2019 विद रेफरेंस टू 2015। ठीक, तो देखिए आपसे पूछ रहा है 2015 के मुकाबले 2019 में अगर हम बात करें चारों इन कंट्रीज़ की, X, Y, Z और T, ये 4 कंट्रीज हैं, इन चारों कंट्रीज में की, तो ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज जो इंस्टॉल कैपेसिटी में है रिन्यूएबल एनर्जी के 2015 के मुकाबले 2019 में जो है कितना परसेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंट आपको बताना है तो आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। सबसे पहले देखते ही आप ये करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सारा ऐड करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। तो चलो सबसे पहले ऐड करते हैं हम इसको। ऐड करने के बाद देखिए 2015 में तो 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 2015 के मुकाबले 2019 में ओवरऑल कैपेसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में। तो यानी कि हमें 2 ईयर का ही यहाँ पर निकालना होगा, सारे ईयर्स का कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2015 का जो कैपेसिटी है वो आ गया 45, और 2019 की जो कैपेसिटी है ये आ गया 20 20 40 40 20 60 20 80 और 4 2 6 86, यानी कि 86 आ गया यहाँ और 45 आ गया यहाँ। तो अगर हम देखें तो इंक्रीज़ इन कैपेसिटी अगर देखें तो क्या करना होगा, हमें जो लास्ट है उससे पहले वाले को माइनस करना होगा, यानी 86 माइनस 45, तो हमारे पास आ जाता है 41। तो 41 यूनिट कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
अब ये हमें पता चल गया। अब हमको क्या करना है, अगर परसेंटेज में लाना होगा तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करके और इसको हम परसेंटेज में ला सकते हैं। यानी जो पहले वाली कैपेसिटी है वही वाला जो हमने कुछ देर पहले अभी क्वेश्चन में यूज किया था, उसको हम नीचे लिख देंगे 45। जो हमारा ये आया है डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे 41 यहाँ पे, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 41/45 इंटू 100। और जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 91.11%। ठीक, और ये जो है हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है परसेंटेज वाइज 2015 के मुकाबले 2019 में कितना इंक्रीमेंट हुआ ओवरऑल कैपेसिटी में, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि कंट्री वाई के लिए व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ इन परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एवरेज एनुअल ग्रोथ वाई कंट्री के लिए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कंट्री है वाई। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ वाई के लिए क्या होगा। अगर ये आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक, और दो फॉर्मूला यहाँ पर आपके लगने हैं। तो पहला यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज ग्रोथ वो, और एवरेज ग्रोथ पूछ रहा है, तो टोटल ग्रोथ अपॉन नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर्स ये होता है। अगर मैं फॉर्मूला के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ परसेंटेज अगर कह रहा है तो हमने जो फॉर्मूला पहले देखा था कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू में 100, यानी जो आखिरी वाली वैल्यू है उसमें से पहले वाले वैल्यू को माइनस करके और पहले वाले वैल्यू से डिवाइड करके 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रोथ आ जाएगा। और देखिए ये फॉर्मूला बस बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो एकदम सिंपली वे में आपको मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। और एवरेज निकालने का आपको मालूम ही है कि टोटल ग्रोथ अपॉन नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर्स। अब ये जो है बहुत एक थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों दिखाता हूँ। देखिए ग्रोथ परसेंटेज अगर हम बात करें 2015-2016 में वाई कंपनी के लिए, तो 15 और 16 में कितना हुआ, तो देखिए 15 से यहाँ 18 हो गया है। अगर हम देखें तो 2015 और 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 माइनस 15 इंटू में अपॉन में 15 इंटू में 100 ये हो गया। यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 हमने किया, और हमारे पास आ गया क्या, यहाँ पर आ जाएगा 3 और अपॉन 15 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 300/15 दैट इज़ 20%। इसका आंसर आ जाएगा क्या, 20%, है ना। अब हम आ जाते हैं, ये 2015-2016 के लिए हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले ईयर पे, यानी 2016 और 2017 के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, 18 से यहाँ पे 20 हुआ है, यानी कि 20 माइनस 18 अपॉन में 18 इंटू में 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/18 इंटू 100, और ये आ जाएगा कितना, 2/18 इंटू 100 इजिकल टू आपका आ जाएगा 200/18। 200/18 करोगे तो आपका आ जाएगा 11.11%। ये हो गया आपका। अब आ जाते हो आप दूसरे अगले ईयर पे, यानी यहाँ से 20 यानी 2017 से और 2018। यहाँ पर 2017 से 2018 में क्या हुआ है कि कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है, यानी 20 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू में 100, यानी कि 0/20 इंटू 100 करोगे तो 0% का ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 24 हो गया है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 24 माइनस 20 अपॉन में आ जाओगे तो आपको आ जाएगा 20 इंटू में 100, यानी कि 4/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400/20, और 400/20 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20%। ठीक, 20% इंक्रीमेंट। अब यहाँ से देखिए कि नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर्स कितने हुए, वो एवरेज निकालने के लिए आपका यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट के बारे में बात करें तो कितना कितना हो गया। यहाँ पर देखिए 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 11% का हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 0% का हुआ, यहाँ पर 20% का हुआ। तो अगर मैं जोड़ूँ तो 20 प्लस
11.11 प्लस 0, तो हमारे पास आ गया 51.11%। ये टोटल इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर्स, हमने बात किया था ना कि कितने सालों में ग्रोथ हुआ, तो देखिए यहाँ से यहाँ ग्रोथ हुआ 1, फिर यहाँ से यहाँ ग्रोथ हुआ 2, यहाँ से यहाँ, यानी 2017 से 2018 में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, 2018 से 2019 में ग्रोथ हुआ। तो यानी कि ग्रोथ ईयर्स देखें तो एक्चुअल में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर देखिए 15 से 18 हुआ है, 18 से 20 हुआ है, और फिर 20 से 24 हुआ है। तो टोटल हमारे पास अगर हम ग्रोथ ईयर देखें ना, तो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। यहाँ पर तो ग्रोथ हुआ ही नहीं है, ठीक। तो 5 ना लिख के टोटल ईयर में आपको 4 लिखना होगा, क्योंकि 4 ही में ग्रोथ हुआ है ना। और एवरेज लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल ग्रोथ कितना हुआ, तो टोटल ग्रोथ 51.11% हुआ, और अपॉन में एवरेज ईयर का अगर लिखोगे तो 4 हुआ। देखिए यहीं पे आप गलती कर सकते थे, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वो 5 लिख देंगे, अपॉन में 5 कर देंगे, और उनका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, है ना। इसीलिए ये वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रोथ हुआ ही नहीं है तो उसको ग्रोथ ईयर में नहीं लेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ही जो ग्राफ है वो ऐसा सीधा गया है, क्योंकि 20 से 20 का तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ। तो यानी ग्रोथ ईयर्स टोटल जो है वो 4 ही थे, और इसलिए हमारे पास जो है इसको डिवाइड करने के बाद आता है 12.77%, ठीक। तो आपको सबसे पहली चीज़ की कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल 5 ईयर्स दिए हुए हैं लेकिन ग्रोथ ईयर्स 4 ही हैं, ठीक है। टोटल ईयर जो है वो 5 दिए हुए हैं, लेकिन ग्रोथ ईयर जो है वो 4 ही हैं। और अगर वाई कंट्री के बारे में बात करें तो 12.77% का जो है एवरेज एनुअल ग्रोथ रहा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, और इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो गया। पूछा है एवरेज एनुअल ग्रोथ इन परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रोथ परसेंट निकाला सबका, और इसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर से डिवाइड कर दिया। और वो करने के लिए भी अगर आपने ये परसेंटेज निकालना था, तो ये फाइनल वैल्यू मैंने इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू में 100 किया, तो वो ग्रोथ परसेंटेज आ गया, और उसके बाद सारे ग्रोथ परसेंट को ऐड करके और उसको डिवाइडेड बाई 4 किया तो एवरेज आ गया, है ना। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इन एनी गिवन ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच कंट्री और कंट्रीज रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ। तो ये कह रहा है कि किसी भी गिवन ईयर में प्रीवियस ईयर के मुकाबले, यानी किसी भी दिए गए साल में पिछले साल के मुकाबले कौन सा ऐसा कंट्री या कंट्रीज हैं जिन्होंने मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो रजिस्टर किया है, ठीक। आपको सबसे पहले अगर एक एक कंट्री करके देखना होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें 2015 और 2016 को हम ले लेते हैं, तो 2015 और 2016 को ही अगर हम ले लेंगे तो एक्स कंट्री के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ, 10 से ये 13 हुआ है, ठीक। तो अपॉन वही कर देंगे 13 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास कितना, यानी कि 300, तो यानी 30% आ गया। अगर हम ये आ गया हमारा एक्स के लिए, वाई के लिए अगर हम देखें कंट्री वाई के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, 15 से 18 हुआ, तो यानी कि 18 माइनस 15 अपॉन 15 और इंटू में 100, यानी कि 3 अपॉन 15 हुआ, और 3 5 15 तो 520 या 100, यानी 20%, तो ये 20 हो गया। अगर हम बात करें जेड की, कंट्री जेड की, तो इसमें क्या हुआ है, 8 से 10 हुआ, यानी कि 10 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू में 100, यानी कि 2 अपॉन 8, 2 4 जा 8 और 4 यानी 25% हुआ। और वही अगर हम बात करें कंट्री टी की, तो यहाँ पर देखिए 13 माइनस 12, कैसे, यहाँ पे 12 से 13 हुआ है, तो 13 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू में 100, 1 अपॉन 12 इंटू 100 हुआ, तो ये आ गया परसेंटेज ग्रोथ। अगर हम देखें तो 1 अपॉन 12 इंटू 100 8.33% के लमसम में। अब इनमें देखिए कि कौन सा ऐसा साल रहा कि पूछ रहा है कि कंपेयर टू द इन एनी गिवन ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच कंट्री और कंट्री रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो कौन से कंट्री का हुआ है किसी भी गिवन ईयर में पूछा है, तो आपने किसी भी गिवन ईयर में अगर निकाला तो आप, हमने जैसे 2015 से 2016 का ही निकाल लिया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स और जेड जो है ना, उनका कलेक्टिवली हाईएस्ट परसेंटेज है, एक्स यानी कि ये, और जेड यानी कि ये, ठीक।
अगर हम इनका देखें तो इनका जो है हाईएस्ट परसेंटेज है परसेंटेज ग्रोथ में अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखें, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्स एंड जेड। क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 30% है, तो जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो इन दोनों का है। ऑप्शन में भी एक्स जेड दिया है। जेड वाई अगर करोगे तो देखिए यहाँ 20 हुआ और वाई का 25 हुआ और ये 20 हुआ, लेकिन इनसे ज़्यादा इसका है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा एक्स, क्योंकि एक्स का रहा 30% ग्रोथ, और जेड क्योंकि जेड का रहा 25% ग्रोथ। और ये बोला है किसी भी गिवन ईयर में, तो आपने 2015 2016 भी निकाला, आपने अगर 2016 से भी 2017 निकालते, 2017 से 18 निकालते, कुछ भी निकालते, तो ज़रूर डेटा इस तरीके से दिया हुआ है कि हमेशा यही आंसर आएगा, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स और जेड। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको लैंग्वेज को समझना है और लैंग्वेज को समझ के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको समझना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ इन परसेंटेज बाई 2019 विद रेफरेंस टू द ईयर 2015। तो पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री होगा जो कि मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज में किया है 2019 में 2015 के मुकाबले। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सारे परसेंटेज ग्रोथ जो है हर कंट्री का निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 2015 और 2019 में कंपेयर करना है, तो इनका डिफरेंस देखना है। तो देखिए 2019 में 22 है और 2015 में 10 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 24, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 20। एक एक करके चलते हैं। अगर कंट्री एक्स के लिए देखें, कंट्री एक्स के लिए देखें तो आप क्या करोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 22 माइनस इनिशियल कितना है 10, अपॉन में इनिशियल होगा 10 और इनटू में 100, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज ग्रोथ। तो यानी कि 22 माइनस 10 आपने किया तो ये आ गया 12 अपॉन 10 इंटू 100, है ना। 0 से 0 आपने ये कर दिया और ये आ गया कितना आपका 120%, 120% का ग्रोथ रहा 2015 के मुकाबले 2019 में एक्स कंट्री का। फिर आ जाते हैं हम कंट्री किस पे, वाई पे, वाई कंट्री पे आ जाते हैं। वाई कंट्री में क्या हुआ कि 24 और 15 यानी कि सिंपल, फिर 24 माइनस 15 अपॉन में आप कर दोगे 15 और इनटू में कर दोगे 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 24 में से 15 घटाओगे तो आ जाएगा 9। अब 900 अपॉन 15 करोगे तो 15 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो ये 60 हो जाएगा, 60%। कैसे कैसे होगा, देखिए 24 माइनस 15 आपने किया तो आपका कितना आ गया 9, और 9 अपॉन 15 इंटू 100 यानी इंटू 100 है तो 900 हो जाएगा, तो ये 900 अपॉन 15 हो जाएगा। और इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60%, तो ये 60% ग्रोथ रहा। अब आ जाते हैं हम कंट्री किसकी, जेड की, तो ये हो जाता है कितना, 8 से 20 हुआ है, यानी कि 20 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक, अब 20 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 8 इंटू 100। जैसे ही आपने किया तो आपने क्या कर दिया 1200 बाई 8 किया आपने, और 1200 बाई 8 जैसे ही किया तो आपका कितना आ जाएगा 150, तो ये 150% का ग्रोथ दे रहा है। वही अगर हम कंट्री टी की बात करें तो कंट्री टी में क्या हो रहा है कि 12 से 20 हो रहा है, यानी 20 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100, तो यानी ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 12 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 66.67%, है ना। तो देखिए एक का आ रहा है 150%, यानी कि x का कितना आ गया, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, x का आया 120%, y का कितना आया, y का आया 60%, z का आया 150% और t का आया 66.7%। अब बताइए 66.67%। अब बताइए कि किस कंट्री का मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है 2015 के मुकाबले 2019 में, इन 4 ऑप्शन में से। तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये 150 का ग्रोथ जो है जेड का हुआ है, और वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, आपको बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालना है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें बस आपको आनी चाहिए। आप जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। देखिए कितने अच्छे से, कितने आसान ढंग से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि 2016 और 2017 बिटवीन 2016 टू 2016 यानी इन दोनों के बीच में बात कर रहा है ये। विच कंट्री रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ इन परसेंटेज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, किसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है। फिर से वही परसेंटेज ग्रोथ निकालना है। तो देखिए अगर हम एक्स के लिए देखें तो देखिए 15 माइनस 13 अपॉन 13 इंटू 100 आपने किया तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 15.38%। फिर ये आ गया एक्स के लिए। वाई के लिए अगर आप देखोगे तो देखिए 20 माइनस 18 ये वाला है, 20 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100। जैसे ये आपने किया तो ये आ गया आपका 20 माइनस 18 2 अपॉन 18 2 11.11%। वही अगर आपने बात किया z की तो इसमें क्या हुआ 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 यानी 2 अपॉन 10 इंटू 100 और 2 अपॉन 10 1/5 इंटू 100 हो गया यानी ये 20% हो जाएगा। 1/5 इंटू 100 520 ये हो गया 20% z का। और भाई अगर t की बात करें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 13 अपॉन 13 इंटू 100 यानी कि ये हो जाएगा अगेन जो x का आया था 15.38% है ना। तो ये आ गया 15.38%, 11.11, फिर आ गया 20 और फिर आ गया 15.38। पूछ रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ, तो मैक्सिमम ग्रोथ जो है ये 20 वाला है और ये किसका है z का। तो यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है इनमें किसका हुआ, इनमें मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो z का देखने को मिला। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेशन जो है हमारा ख़त्म हुआ। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई। आज हमने मैक्सिमम जो है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में हमने देखा, हमने इसी चीज़ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपका एक एक करके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। अब जो परसेंटेज वाली बात है ना कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको दे रखा है और आपको जो पीपीटी मिला है, जो पीडीएफ मिला है, उसमें भी आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जैसे हमने अभी यहाँ पर किया तो देखिए फाइनल कितना है 15 और इनिशियल कितना है 13। तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटाना है, तो 15 में से हम 13 को माइनस कर रहे हैं और अपॉन में पहले वाले को ही हम लिख रहे हैं 13, क्योंकि उसका ही कितना परसेंट ग्रोथ हुआ वो बताना रहता है, और गुणे हम कर दे रहे हैं 100 से। और जैसे ये हम कर रहे हैं तो हमारा निकल जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक, तो जैसे ये 250 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100 किया तो ये हमारा परसेंट इंक्रीज निकल गया। वही डिक्रीज करना है, परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं 120 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100, तो वो परसेंटेज डिक्रीज बता देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला रहा। अब जो है यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने, देखिए हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। पर ये जो है आपका होमवर्क है, इसको जो है आप अच्छे से इन सारे फार्मूलाज को समझ के और इसको बिल्कुल ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें जो है आपको दिक्कत ना दे। क्वेश्चंस में आ जाते हैं करने के लिए तो तुरंत आप सॉल्व कर सको। जैसे देखिए अगर आपको कह दे कि कुछ कहेगा तो नहीं ऐसा करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन के बीच में आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ आ सकता है। तो फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो जैसे 3/4 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है 3 डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। और जैसे ही आप क्या करोगे कि ऊपर वाले को नीचे वाले से जैसे डिवाइड किया तो आपका ये परसेंट में आ जाएगा, 0.75 में आ जाएगा। और इसको जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका परसेंट आ जाएगा। और जो ये डेसिमल वाला है इसमें 100 से मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप है कन्वर्ट टू परसेंटेज में इंटू 100 कर दीजिए और वो आपका परसेंटेज आ जाएगा, जैसे ये 75%। ठीक, दूसरा है कि रेशियो को कैसे परसेंट में बनाएं, तो जैसे ये 3:2 दिया हुआ है तो इसको आप लिखोगे 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दोगे। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 को 2 पार्ट में अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5, क्योंकि 1.5 1.5 और प्लस 1.5 ही तो होता है 3। तो अगर 2 पार्ट में करोगे तो 1.5 इक्वल पार्ट में, है ना। तो ये हो गया। अब कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो कैसे करोगे, 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये आ गया 150, और इसमें बस एक सिंबल ये ऐड कर दिया आपने परसेंटेज का तो निकल गया 150%। तो यानी 3:2 को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो वो 150%। ठीक, अब कन्वर्ट कैसे करना है फ्रैक्शन को रेशियो में। तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपको सॉल्व करने आता ही है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 + 1 और इसको यहाँ से प्लस कर देते हैं, तो जैसे 2 × 1 + 1 अपॉन 2 लिख देंगे। तो यानी 2 × 1 हो जाएगा 2 + 1 3/2, तो ये 3/2 आ गया।
अब इसको आप रेशियो में लिख दो, 3/2 को आप लिख सकते हो 3:2। जैसे यहाँ पर हमने किया कि इसको हमने डिवाइड में लिख दिया, वैसे ही इसको हम वाइसे वर्सा उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो इसको हमने रेशियो में लिख दिया, तो ये हमारा आ गया 3:2। तो देखिए आपने कि फ्रैक्शन को हमने रेशियो में कैसे लिख दिया। फ्रैक्शन को सिंपली ऊपर वाले को लेफ्ट साइड और नीचे वाले को राइट साइड में लिख दोगे तो आपका जो है रेशियो में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, आपके क्वेश्चन के बीच में आ जाता है और आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है अगर ये सारी बेसिक चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो। आई होप कि डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने में आपको मज़ा आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा हो। ऐसे ही ईजी तरीके से सॉल्व करते हुए हम इस पूरे यूनिट को बहुत बेहतरीन ढंग से ख़त्म कर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बताइए व्हाट्सएप पे, जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी वहाँ पूछिए। कोई भी क्वेश्चंस आपसे अगर दिक्कत दे रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, वो भी वहाँ पूछिए व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।